हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी की आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारे डेली के क्वेश्चन आते हैं जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड रहते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पुराने भी होते हैं जो कि 2024 में कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे इसी वर्ष के इसी मंथ के होते हैं जिससे कि आपको याद हो सके करंट अफेयर। इस बेस पर इसको बनाया जाता है। आज का हमारा तीसरा एपिसोड है। इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और हमारे एग्जाम पर इस चैनल पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी लग रही है, तो वहां पर ध्यान में रखते हुए हम एक एक करके चीजों को बात करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। जल्दी से चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया गया है? देखो 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है और यह किस देश के द्वारा किया गया? अजरबैजान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या ईरान? तो हाल ही में किस देश ने किया है? बांग्लादेश ने। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के द्वारा भी हाल ही में 25 फरवरी के दिन को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस राज्य से जारी की गई है? देखो अभी 19वीं किस्त किसान सम्मान निधि के तहत डाली जा रही है। किसान सम्मान निधि के तहत क्या होता है, प्रत्येक साल हर किसान को यहाँ पर 6,000 रुपए मिलते हैं, 2,000 रुपए की किस्तें मिलती हैं। लेकिन बात नहीं है कि इतने रुपए मिलते हैं। अभी 19वीं किस्त लगातार जारी है और यह किस राज्य से जारी की गई है इस बार? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब? आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बिहार से। कहां से? बिहार से 19वीं किस्त को जारी किया गया है। हाल ही में कहां पर महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? देखो महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजन किया गया कहां पर? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या नई दिल्ली? तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी है? यहां ध्यान रखना है, आपकी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एजेंसी जो एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2025 से लेकर 2027 तक मतलब आने वाले भविष्य में भारत की बिजली की जो मांग है वह कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाई भारत में जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की मांग है, किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की जो मांग है 2025 से लेके 2027 तक, केवल 2 साल का डेटे के लिए बात की जा रहा है। 2 साल के डेटा में कितना प्रतिशत मांग जो है वो दर बढ़ने की उम्मीद है? आपकी हो जाएगी 6.3%, 6.3% यहाँ पर आपकी जो बिजली की मांग है वो उस दर से बढ़ने की उम्मीद है। और ये रिपोर्ट किसकी है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट है। वर्ष 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में है ना, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की बात कर रहा है कि लोकल जो गवर्नेंस है परफॉर्मेंस में ये टॉप इसने हासिल किया हुआ है कर्नाटक राज्य ने। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का विषय क्या है? देखो हाल ही में आरबीआई के द्वारा अभी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का विषय था, क्या था? अच्छा वित्तीय व्यवहार आपका उदारकर्ता, करो सही और शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, वित्तीय समझदारी समृद्ध नागरिक। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही रहेगा? आपका रहेगा भाई कौन सा वाला? वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह दिवस के रूप में घोषित किया गया है 2025 का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना, आ सकता है ये। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? देखो बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड प्राप्त किया है। कौन सा? बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड, BSA इसको शॉर्टकट में कह सकते हो। किस हवाई अड्डे? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, BR अम्बेडकर हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो आपका यहाँ पर सही हवाई अड्डा है मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड सुरक्षा अवार्ड को प्राप्त किया है। मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी उन्नत मतलब कि हाई जो एडवांस सिक्योरिटी है उसके लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में कौन सा शहर पहली बार नदी किनारे
इको ग्लैम्पिंग महोत्सव का आयोजन कर रहा है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया है, क्या है इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का, इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, लेकिन कौन सा शहर करने वाला है और पहली बार हो रहा है? सूरत, नासिक, भावनगर या पुणे? आपका यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नासिक। अब बात की जाए नासिक, नासिक में कौन सी नदी निकली है? नासिक से वैसे तो कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोदावरी नदी है बहुत यहाँ पर प्रमुख है, गोदावरी नदी। अब नासिक की बात की जाए कहाँ पर है, तो यह भाई महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। और यहाँ पर पहली बार इको ग्लैम्पिंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? देखो कि जैसे कि जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, एक टाइम किसी क्षेत्र में सेवा देता है अपनी, और सेवा के समय एक उम्र के बाद उसकी सेवा निवृत्ति हो जाती है, मतलब कि सेवा से एक तरीके से उसको रिटायरमेंट हो जाता है। उसी तरीके से भारतीय सेना में कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो उनको एक समय के बाद उनको रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन उनको वो सामान है तो, या वो कह सकते हो कृत्रिम चीज है, तो वो ऐसा नहीं है सिर्फ उनको फेंक दिया जाए, क्रैश करवा दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। भारतीय नौसेना के द्वारा जो सेवा देते हैं जहाज, उनको भी बहुत संभाल के रखा जाता है और उनको विरासत के तौर पर किसी चीज में बदला जाता है। इसी तरीके से भारत में भी नौसेना का एक जहाज है, कौन सा जहाज है उसका आंसर समझेंगे, लेकिन उस जहाज को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा रहा है। नाम है INS विक्रांत, INS गुलदार, INS विक्रमादित्य, INS तिरपुट। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन लगा INS गुलदार को बदला जा रहा है, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयरन डोम शैली, कौन सी है? आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की? देखो भाई क्या ऑप्शन है, आयरन डोम शैली, वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है पहली बार बहुत सारे लोग इससे रूबरू हो रहे होंगे। आयरन डोम शैली की जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है वह किस देश ने विकसित की है? तो आप कहोगे जो आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये आपके भैया कौन से? इजराइल देश के द्वारा विकसित किया गया है। कौन से? इजराइल देश के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में भूकंपीय झंझावात के कारण किस देश में आपातकाल इमरजेंसी का लगाया गया है? भाई ऐसा एक देश है जहां पर भूकंपीय झंझावात हुई और उस भूकंपीय झंझावात के कारण इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, ऐसा कौन सा देश है? नेपाल, अफगानिस्तान, ग्रीस या भूटान? आपका देश है ग्रीस। अब देखो आंसर सोच नहीं सकते हो, भूकंपीय झंझावात से अब बहुत सारे लोग नेपाल पे ऑप्शन टिक लगा देंगे, भूटान पे लगा देंगे, लेकिन कोई ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। ग्रीस में अभी हाल ही में भूकंपीय झंझावात के कारण आपातकाल इमरजेंसी घोषित की गई थी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहां पर सुरक्षा कवच सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? सागर कवच सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर सागर कवच नाम से सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? आपका सही ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में सागर कवच नाम से सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के द्वारा गवाह संरक्षण योजना लागू की गई है? देखो ये इंपोर्टेंट हो गया है ना, कैसी है? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है गवाह संरक्षण योजना, और किस राज्य ने शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या हरियाणा? आपका ऑप्शन यहाँ पर है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा हाल ही में गवाह संरक्षण योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को लागू किया गया है और हरियाणा राज्य ने ऐसी स्कीम को लागू किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला गया? शायद ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है ना। INS गुलदार है आपका, ये मैं बता ही चुका हूं, INS गुलदार है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, कौन सी है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? रक्षा बजट मतलब कि जो आपका डिफेंस बजट है, उस डिफेंस बजट के मामले में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग ने पेश किया है कि भाई कौन सा देश टॉप पर है? अमेरिका, चीन, भारत और रूस? बहुत सारे ऑप्शन लोगों का आ रहा होगा चीन या भारत, तो गलत हो जाएगा। USA, अमेरिका आपका सही है। USA डिफेंस बजट के मामले में टॉप पर रहा है और ये रैंकिंग है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के द्वारा इसको जारी किया गया। तो आज हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन कवर किए, वेरी इंपॉर्टेंट थे। इस चैनल पर आपको मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आप लोग टेस्ट सीरीज देख भी सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, आप लोग एक बार देख लेना। GS की अलग लग रही है, हिंदी की अलग टेस्ट सीरीज लग रही है, ठीक है। तो आज के लिए आप वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।